सभी छात्रों को नमस्ते। ग्रेड 4 की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और पढ़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज के पाठ का उद्देश्य है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराना। आइए पुल्लिंग शब्द का अर्थ देखते हैं। वह संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसका मतलब है जिस शब्द से आपको पता चले कि वह पुरुष जाति का है वह पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ देखते हैं। वह संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसका मतलब है जिस शब्द से आपको पता चले कि वह स्त्री जाति का है वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब मैं चित्रों के द्वारा आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझाऊंगी। पहला शब्द है लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। यहाँ पर लड़का शब्द में आ को निकालकर हम ई जोड़ेंगे तो हो जाता है लड़की। लड़का का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। दादा का स्त्रीलिंग शब्द दादी। यहाँ पर भी आ को निकालकर ई जोड़ते हैं तो हो जाता है दादी। दादा दादी। आगे देखते हैं चाचा चाची। बोलिए बच्चों चाचा का स्त्रीलिंग शब्द चाची। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का सेब खाता है तो लड़का का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। सेब खाती है। यहाँ पर लड़का का स्त्रीलिंग शब्द लड़की है और लड़की करता है, इसीलिए हम क्रिया को भी बदलेंगे। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है और हम क्रिया को भी स्त्रीलिंग ही में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लड़की सेब खाती है। दादा चाय पीता है तो क्या होगा बच्चों दादी चाय पीती है। दादी स्त्रीलिंग है इसलिए हम भी क्रिया स्त्रीलिंग में ही लिखेंगे। चाचा फूल रोपता है तो स्त्रीलिंग में क्या होगा चाची फूल
रोकती हैं। चाची स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग ही में होगी। आइए अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द देखेंगे जिसके अंत में क है। अक्षरी करते हैं। बालक, ब आ बा, ल क लक, बालक। और बालक का स्त्रीलिंग शब्द है बालिका। अक्षरी करते हैं। ब आ बा, ल में छोटी ई जोड़ते हैं। क आ का तो हो जाता है बालिका। बालक का स्त्रीलिंग शब्द है बालिका। अध्यापक स्त्रीलिंग में अध्यापिका। अक्षरी करते हैं। अ हलंध य आ, प में छोटी ई जोड़ते हैं। क में आ जोड़ते हैं, हो जाता है अध्यापिका। गायक का स्त्रीलिंग शब्द होगा गायिका। अक्षरी करते हैं। ग आ गा, य में छोटी ई, क आ का हो जाएगा गायिका। गायक का स्त्रीलिंग शब्द गायिका। लेखक का स्त्रीलिंग शब्द होगा लेखिका। अक्षरी करते हैं। ल ए ले, ख में छोटी ई, क आ का हो जाएगा लेखिका। लेखक, लेखिका। सेवक का स्त्रीलिंग शब्द सेविका। अक्षरी करते हैं। स ए से, व में छोटी ई, क आ का हो जाएगा सेविका। अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखिए। नाना धीरे धीरे चलता है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा बच्चों? नानी धीरे धीरे चलती हैं। अध्यापक कक्षा में आता है। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका। कक्षा में आती हैं। याद है बच्चों, अध्यापिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी हम स्त्रीलिंग ही में लिखेंगे। मौसा पानी पीता है। तो स्त्रीलिंग में होगा मौसी पानी पीती हैं। गायक गीत गाता है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा बच्चों? गायिका गीत गाती हैं। चलिए एक और अभ्यास कार्य देखते हैं।
निर्देश पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर लिखिए। पुस्तक लाता है। कोष्ठक के शब्द हैं अध्यापक, अध्यापिका। बात करती हैं। कोष्ठक के शब्द हैं सेवक, सेविका। फल खरीदता है। कोष्ठक के शब्द हैं बेटा, बेटी। घास चरती है। कोष्ठक के शब्द हैं बकरा, बकरी। गेंद खेलती हैं। कोष्ठक के शब्द हैं बालक, बालिका। आइए एक साथ अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। पुस्तक लाता है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है, तो उत्तर क्या होगा? अध्यापक पुस्तक लाता है। बात करती है। क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो उत्तर होगा सेविका बात करती है। फल खरीदता है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है, तो उत्तर क्या होगा? बेटा फल खरीदता है। घास चरती है। क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो उत्तर होगा बकरी घास चरती है। गेंद खेलती है। क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो उत्तर क्या होगा? बालिका बालिका गेंद खेलती है। आज का विचार है सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।